हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हो गए। आई नो थोड़े दिनों से मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों के साथ स्टडी रूटीन वीडियोस और आपके लिए जो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बट क्योंकि अभी ना एक ही मंथ एग्जाम के लिए बचा है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि इंडिविजुअली अगर आप लोगों को सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए 1 मंथ का स्टडी प्लान लेके आई हूँ। ये 2 पार्ट में वीडियो आएगा। पहले मैं बोथ ग्रुप्स के लिए जो है, जो लोग अभी अब सितंबर में बोथ ग्रुप के एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं उन लोगों के लिए जिनका सिंगल ग्रुप है, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो या जो भी आपका सिंगल ग्रुप अगर आप देने वाले हो सितंबर में, तो उसके लिए आपको कैसे प्लान करना है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अगले वीडियो में शेयर करूंगी। सो 3rd ऑफ सितंबर से फाइनल के एग्जाम्स और 4th ऑफ सितंबर से इंटरमीडिएट की जो है एग्जाम्स शुरू होने वाली है और बोथ ग्रुप के एग्जाम्स है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज इन हैंड्स है। और ये जो मंथ है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड को डेविएट करने वाला मंथ है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, फिर जन्माष्टमी है, इंडिपेंडेंस डे है, गणपति है। महाराष्ट्र से जो लोग होंगे उनके लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि गणपति का फेस्टिवल आ रहा है। अब ये सारे फेस्टिवल्स को साथ में रखकर और आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स है 1 मंथ के बाद में। बट इस तरह से पढ़ लो कि दिवाली वगैरह सारे फेस्टिवल्स के बाद जो आएंगे वो आपको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। ठीक है, ये मंथ के फेस्टिवल्स में मैंने जब मेरी पढ़ाई चली थी उस टाइम पे होली आई थी, बट मुझे मतलब याद भी नहीं कि होली का दिन कब शुरू होकर कब खत्म हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली उस दिन भी पढ़ रही थी। बट उस वक्त मैंने पढ़ा, इसलिए आज मैं ये फेस्टिवल्स एंजॉय कर पाऊंगी। तो आप लोगों ने भी वही मोटिवेशन रखना है कि भले ही कितने भी फेस्टिवल आओ, कुछ भी हो, ये मंथ जो है मेरा फुल कॉन्सेंट्रेशन का मंथ रहेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स जो है वो 1 मंथ बाद है। अब आप लोगों को कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने पर्सनली फॉलो की हुई थी, और जो भी वीडियोज और जो भी स्ट्रैटेजीज मैं ला रही हूँ वही ला रही हूँ जो मेरे पर्सनल जो है मैंने फॉलो किए थे। मेरे जर्नी वीडियोज, फाइनल की जर्नी वीडियो, पूरे सीए की जर्नी वीडियो के भी जो है मैं प्लानिंग कर रही हूँ। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों के सितंबर के एग्जाम्स है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को जितना हेल्प कर सकूँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं स्पेसिफिकली बोलते थे सितंबर में एग्जाम से गाइड करो, बताओ, तो उन लोगों के लिए मैं पहले हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद में फिर मैं जो है मैं भी थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी, सेटल हो जाऊँगी, तो फिर आप लोगों के साथ अपनी जर्नी वीडियो शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी आप लोगों को क्या करना है ना, एग्जाम के आपके 6 पेपर है, अज्यूमिंग आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, और इंटरमीडिएट के बच्चों के भी 6 पेपर्स है, फाइनल के पेपर्स भी 6 है। बट 6 के लिए हम 5 पकड़ेंगे, हम आईबीएस को भी कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, 15 दिन, 15 तारीख तक आपके जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि वीक है, या अभी भी कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई बची हुई है आपकी, या समझो मैंने मेरे टाइम पर ना ऑडिट के 2 चैप्टर्स थे जो छोड़ दिए थे, और मैंने अज्यूम किया था कि मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं। एंड देन सडनली एट द एंड ऑफ द मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ना कुछ अभी इतने सारे चैप्टर्स में छोड़ के नहीं जा सकती, तो एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो मैं करके जाऊंगी। तो वो मैंने ये लास्ट के 15 दिनों में पढ़े थे। और ट्रस्ट में, जो भी चीज़ आप ये 15 दिनों में पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा रिटेंशन रहने वाला है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो। अब जितना फ्रेश रहने वाला है ये चीज़ आपके दिमाग में, उतनी कोई नहीं रहेगी। तो ये आपका प्लस पॉइंट है। इसलिए ये टेंशन नहीं लेना है कि ये चीज़ मेरी रह गई है या पढ़ना बाकी है या मुझे नए से पढ़ना है। हाँ, एकदम से कोई भी चैप्टर एकदम नया मत स्टार्ट करना। कोई छोटा मोटा टॉपिक आपका रह गया, आपने अब तक पढ़ाई नहीं है, या पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या कोई सब्जेक्ट है जिसका आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बाकी है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट होगा अदर देन ऑडिट, तो उसको आपको ये 15 दिन में पकड़ना है। अदर देन ऑडिट क्यों बोला है, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज़ पढ़ना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, हर दिन ऑडिट को पढ़ो। इसलिए ये 15 दिन में भी रोज़ सुबह आपको क्या करना है, 2 घंटे के लिए ऑडिट पढ़ना है कंपलसरी। अगर 2 घंटा बहुत ज़्यादा लग रहा है, 2 घंटा मैं बोल रही हूँ, बट इफेक्टिव आवर्स आपको भी पता है 2 घंटे में से 1.5 घंटा ही निकल के आने वाला है। तो इसीलिए हम 1.5 to 2 आवर्स डेली जो है वो ऑडिट को देंगे। और ये 15 दिनों में आपका ऑडिट का एक रिवीजन तो पूरा अच्छे से हो ही जाना चाहिए। और ऑडिट के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, जिन्होंने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग इज मस्ट, बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करना। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर्स नहीं पढ़े हैं, आप ट्राई कर सकते हो, 15 दिन है आपके हाथ में, 15 दिन में आप एक पेपर्स को जो है पढ़कर खत्म करो। अगर आप लोगों ने एमटीपी सॉल्व नहीं किए, तो देखो एमटीपी से क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांस होते हैं, स्पेसिफिकली अभी के एग्जाम्स के लिए। हाँ, अगर कोई अमेंडमेंट क्वेश्चन है तो वो आरटीपी में कवर होते हैं, आरटीपी तो करके जाना ही है। बट अगर आपने अब तक आरटीपी को नहीं हाथ लगाया तो रुक जाओ, अभी आरटीपी पे मत जंप करना, मैं आपको बताऊंगी आपको आगे आरटीपी कब करना है। बट एमटीपीज आई है, तो अगर आपके पास टाइम है ये 15 दिनों में, तो एमटीपीज को लिखकर सॉल्व करो। नहीं है तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल पेपर्स को स्क्रिबल करके सॉल्व कर लो, थ्योरी पेपर्स को आंसर्स देख कर सॉल्व करना। तो ये इस तरह से आपको 15 डेज प्लान करना है। एंड डे एंड नाइट 12-12 घंटे, 10-10 घंटे। देखो, बहुत बार लोग बोलते हैं हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, बट अगर उसका आउटपुट ही कुछ नहीं निकल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप 8 घंटा पढ़ो, बट इफेक्टिव पढ़ो। जो भी पढ़ रहे हैं आपको हेल्प होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान आउट करना है, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको शेयर करना, उसको देखना। 5 स्ट्रैटेजी टिप्स मैंने आपको बताई है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों को। वो 5 चीज़ों को आपको आज भी 15 दिनों में फॉलो करना है। तो पहले मैं बात करती हूँ जो भी फाइनल्स वाले हैं, जिनके बोथ ग्रुप्स के एग्जाम्स अभी ड्यू है सितंबर में, उन्होंने कैसे प्लान करना है। एज आई सेड, 1st to 15 आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी 1st to 15 में भी जो 11th, 12th, 13th और 14th ऑफ अगस्त रहेंगे, ये 4 दिनों में आपका जो भी शेड्यूल रहेगा उसमें आपने 2 घंटा ऑडिट के लिए निकालना है, और 2 घंटे के लिए कम से 2 घंटा भी नहीं, 1-1.5 घंटा शाम के टाइम पे आपने क्या करना है, लॉ और कॉस्ट की बुक निकालना है आईबीएस की प्रिपरेशन के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे लॉ के इसमें आपको कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो आपको इंडेक्सेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, क्योंकि क्या होता है बाकी सब्जेक्ट्स का तो हमको कंट्रोल रहता है, हम रोज पढ़ते हैं, बट लॉ और कॉस्ट ऐसा है जो आपको एसपीएम दिए हुए भी अभी ऑलमोस्ट 3-4 महीने 5 महीने तो कम से कम हुए
हो गए, तो आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने एक बार हमने एक्सप्लेन दिया, फिर हम लॉ और कॉस्ट की बुक को खोलकर भी नहीं देखते। तो कॉस्टिंग के आपके जो 2 मॉड्यूल्स है, उसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग है वो क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ताकि सिमिलर क्वेश्चन अगर आईबीएस में आया तो आप उसको टैकल कर सकते हो। लॉ है तो लॉ के टाइम लिमिट्स क्या है, कौन सा चैप्टर में क्या चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन अगर आया तो आपको वो चैप्टर कौन सा चैप्टर है वो आप ढूंढ सको। उतना प्रिपेयर करने के लिए आपको दिन में 1 से 1.5 घंटा देना है। तो आप ऐसा समझो कि आपके 3 से 4 घंटे आपने बुक कर लिया, बचे हुए टाइम में फिर आपको बचा हुआ रिविजन करना है। ऐसा आप करोगे 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। फिर 15 तारीख से लेकर आपको क्या करना है, 3-3 दिन हर सब्जेक्ट को देना है और क्रॉस कैलकुलेशन करना है। मतलब पहले आपका अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आईटीटी स्पेसिफिकली लास्ट पेपर होगा आईबीएस के बाद में। आईबीएस हमने 11 से स्टार्ट कर लिया, अब 15, 16 एंड 17 ये 3 दिन आपको आईटीटी के लिए एक्सक्लूसिव देना है। अब सारे सब्जेक्ट्स बंद कर देना। अभी तक मैंने आप लोगों को बोला था हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना, ऑडिट को 2 घंटे देना, अब ये सब कुछ बंद। 15 तारीख को आप सिर्फ आईटीटी की बुक लोगे और आईटीटी पढ़ना है। अभी आईटीटी भी कैसे पढ़ना है देखो, अब आपको आपने अब तक जो है रोज़ पढ़ा होगा या फिर 10-10 दिन, हफ्ता 4-5 दिन एक सब्जेक्ट को अलॉकेट करके पढ़ा होगा, बट अब आपको ट्राई करना है कि आप 3 दिन में पूरा की पूरा आईटीटी समअप कर लो, ताकि एग्जाम से 1.5 डेज में आप पढ़ सको। अभी 3 दिन में आपको पूरे के पूरे 3 दिन फुल फ्लेश्ड आईटीटी को नहीं देना है। आपने 2 दिन के अंदर पहले तो आईटीटी का पूरा रिविजन एक बार कर लेना है 2 दिन के अंदर, और फिर जो थर्ड डे रहेगा, थर्ड डे पे गो फॉर आरटीपी। अब हम लोग बोलते हैं 2 दिन, बट मुझे भी पता है, मैंने खुद भी ट्रायल एंड टेस्टेड है कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ छोटी चीज़ रह जाती है। देखो 3 दिन में अभी अच्छे से टाइम दे दो। हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर है, आपको 4 घंटे लग रहे हैं, आपने सोचा था 3 घंटे में कंप्लीट होगा, बट 4 घंटे लग रहे हैं, तो अभी 4 घंटे लग रहे हैं चलेगा, ताकि वो 1.5 दिन का जो टाइम रहेगा उसमें आपको कम टाइम लगेगा। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ये 3 दिन में पहले तो ट्राई करना 2 दिन में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए। अगर कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक रह जाता है तो वो आप थर्ड डे पे लेके जाना। उसके बाद अपने आरटीपी देख लेना है, और फिर शाम में एक डायरी और एक पेन लेकर 1.5 डे का प्लानिंग कर लेना। अब आपको माइन्यूटेस्ट प्लानिंग नहीं करना है कि इतने घंटे से इतने घंटे तक मुझे यही चैप्टर पढ़ना है 1.5 डे में, क्योंकि अगर तब नहीं हुआ ना तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और नहीं पढ़ाई होगी। बट एक सीक्वेंसिंग रेडी करना है कि ये सीक्वेंस में मुझे ये चैप्टर करना है, मैं एग्जाम देके आऊँगी तो उस दिन शाम तक मुझे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 3-4 चैप्टर आप एग्जाम के दिन दोगे, नेक्स्ट डे आप फुल फ्लेश पढ़ाई बाकी चैप्टर्स करोगे। फिर एग्जाम से पहले भी हमारे पास 2 घंटे 3 घंटा तो आराम से कोई भी पढ़ लेता है एग्जाम से पहले, तो उस वक्त में कैसे पढ़ना है, ये सारी जो प्लानिंग है ना वो आपको थर्ड डे पे शाम में कर लेनी है। भले ही 2 घंटे प्लानिंग को चलेगा, अभी 2 घंटे दोगे तो आपका 1.5 दिन में बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। और पेन और पेपर लेके पढ़ना, ताकि जब 1.5 डे में आप पढ़ोगे ना तो एक पेन से लेके टिक मार्क करते रहना जो चीज़ें पढ़ी। जब आप टिक मार्क करते हो ना, आपको कंप्लीशन का एक जो फीलिंग आता है अंदर से, वो अपने आप आपको मोटिवेट करता है आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आपको, ये तो मैंने सिर्फ आईटी का एग्जाम्पल बोला, बट हर सब्जेक्ट जो मैं आपको टाइम टेबल के हिसाब से बता रही हूँ, आपको वैसे ही पढ़ना है। 3 दिन में 2 दिन आपको पढ़ाई के लिए देना है, थर्ड डे पे आपको जो कुछ भी बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ना है, आरटीपी देखना है, और फिर 1.5 डे की प्लानिंग करना है। इस तरह से 3-3 दिन आप हर सब्जेक्ट को दोगे। 15 तारीख को आप आईटीटी करोगे, 15, 16 और 17, फिर 18, 19 और 20 को आप टैक्स करोगे डीटी। फिर उसके बाद 21, 22 और 23 को ऑडिट करोगे। अब देखो ऑडिट रोज पढ़ रहे हैं, अभी भी 15 तारीख तक हम रोज के रोज 2-2 घंटा ऑडिट दे रहे हैं, तो अब तो आपका ऑडिट पे कंट्रोल भी आया होगा, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देख लेना है। और फिर अब आपको ट्राई करना है कि 3 दिन में आप ऑडिट को कंक्लूड कैसे करते हो। अगर आपको कोई चीज़ अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो भी चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बार-बार पढ़ने पे भी याद नहीं आ रहा है, लिख कर निकाल लो तो आपको हेल्प हो जाएगी। समरी चार्ट्स बना लेना। डीटी भी है तो डीटी में भी आपके जो टैक्स रेट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होती है, ट्राई कि आप ये 3 दिन के अंदर में भी उसकी एक फॉर्मूला बुक बना लो। मैं क्या करती थी, मेरी एक छोटी सी डायरी होती थी, तो जो चीज़ें मुझे याद नहीं आती थी, या कुछ ऐसे बहुत सिंपल एकदम माइन्यूट पॉइंट रहते थे जो एमसीक्यू में आ सकते थे, या मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती थी, तो मैं वो छोटी सी डायरी में लिख के रख लेती थी। तो जब एग्जाम से 1 घंटे पहले का टाइम रहता था ना, तो मैं सब बुक्स बंद कर लेती थी और मेरी डायरी पढ़ती थी। डायरी खोल के मैं पढ़ती थी, इसमें मैंने कौन से वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे पढ़ना है, वो मैं उस वक्त पढ़ती थी। तो छोटी सी बुक रहती थी, एकदम छोटी सी डायरी थी मेरी, तो वो हैंडी भी लगती थी, और जो एकदम माइन्यूट पॉइंट्स है, जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें मैं पढ़ कर बार-बार याद नहीं आएगी, मैं कितना भी इसको आज फोकस करके पढ़ लूँगी, बट मुझे एग्जाम में याद नहीं आएगा, मुझे ये लास्ट मोमेंट में पढ़ना ही है। तो वो एक लाइन में रेट ऑफ टैक्स है, सरचार्ज का रेट है, एमएमआर रेट है, तो वो चीज़ें आप क्या कर लेना, लिखते ले लेना। कोई कंडीशंस, जैसे कैपिटल गेन एग्जम्पशंस है, तो एग्जम्पशंस के अलग-अलग कंडीशंस है, तो वो कंडीशन शॉर्ट में आप वो डायरी में लिख लो, वो बुक में लिख लो, तो उस तरह से आपको जो है बहुत हेल्प हो जाएगी। फॉर्मूला बुक है तो फॉर्मूला बुक अभी से बना लेना, ये 3 दिन में अगर आपने अब तक तो बना ली होगी, अगर नहीं भी बनाई है तो ये 3 दिन का आपके पास टाइम है, बना लो। या फिर आपको टेलीग्राम पे कुछ बहुत रेडीमेड सोर्सेज मिल जाते हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। बट कुछ भी ऐसा जो आपको हैंडी हो, और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करो कि क्या चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी तो 1.5 डेज में मैं फटाफट से जो है स्टडी कवर कर लूँगी, मेरा सिलेबस कवर कर लूँगी। इस हिसाब से आपको ये 3 दिन प्लान करना है। देखो 1.5 डे में भी टाइम पास चलेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट माइंड में लेके चलना कि 1.5 डेज में भी टाइम पास चलेगा, बट ये 3 दिन तो मुझे डेडिकेटेडली पढ़ना ही है। सो अगेन एज आई सेड, 21, 22, 23 ऑडिट करेंगे, फिर 24, 25, 26 एंड 27 4 दिन एएफएम के लिए देना है। एएफएम में अगेन एज आई सेड फॉर्मूला बुक बनाओ, कॉन्सेप्ट बुक्स बनाओ, जो आपको टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको अच्छे से फोकस करो। 4 दिन मैंने इसलिए एफएम को दिया है बिकॉज बीच में गणपति भी आते हैं, तो अगर कोई महाराष्ट्र वगैरह में आपके घर पे गणपति होगा तो वो चीज़ों के लिए अगर डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए 1 दिन एक्स्ट्रा मैंने एफएम को कंसिडर किया है। एंड देन 28 से लेके आप कंटिन्यू फुल फ्लेज्ड में एफआर की पढ़ाई करोगे। और अगर आपको फिर भी ऑडिट का डर लग रहा है तो 28, 29 और 30 3 दिन आप वापस सुबह 2-2 घंटा जो है ऑडिट के डिफिकल्ट टॉपिक्स को दे सकते हो, ताकि फिर जब 1.5 डे में पढ़ोगे तो वापस वो टॉपिक्स में थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। बट वो भी आपका एफआर पे कितना कंट्रोल है, कितना कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट 28 से फुल फ्लेज्ड फिर आपने एफआर की पढ़ाई करना है, और फिर इस तरह से 3rd ऑफ सितंबर को आप रेडी रहोगे। और 28 से 2nd ऑफ अगस्त तक, 2nd ऑफ सितंबर तक आप एफआर के आराम से 5 डेज प्लानर, मैंने तो AK सर का फॉलो किया था, उनका 5 डेज प्लानर। आप अगर आपको ऐसे कोई रेडीमेड सोर्स मिलता है तो आप वो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप खुद का एक, जैसे मैंने बोला, प्लानर बना दो। आप
आपका खुद का कि आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, और ट्राई करो कि एफआर का आप 2 बार आराम से रिवीजन 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। 2 बार का रिवीजन कैसे करना है, एक फुल फ्लेश रिवीजन होगा और सेकंड रिवीजन आपका कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और उसके स्टेप्स कैसे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के स्टेप्स, ये चीज़ों को आप छोटा मोटा रिवाइज कर सकते हो 1 से 1.5 दिन के अंदर, क्योंकि एफआर बहुत लेंथी होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपके फाइनल की पढ़ाई की प्रिपरेशन करनी है। अब फटाफट से मैं इंटर के स्टूडेंट्स पे आती हूँ। फाइनल के स्टूडेंट्स का यही तक वीडियो था जिनके एग्जाम्स इंटर के बोथ ग्रुप्स है सितंबर में। अब उनके लिए आगे मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एज आई सेड, इंटर के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं 4 सितंबर से, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको भी इसी तरह। बट इंटर और फाइनल में डिफरेंस ये है कि फाइनल में 5 पेपर की पढ़ाई करनी है। लॉ और कॉस्ट हम सबके साथ पढ़ रहे थे, इंटर में 6 यानी 6 पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपकी जो पढ़ाई है वो 13 से शुरू होगी। आज की डेट से लेकर 13 तक आपके जितना भी पेंडेंसी है, कोई पढ़ाई नहीं हुई है, कोई टॉपिक रह गया है, कोई राइटिंग प्रैक्टिस है, एमटीपी नहीं देखा है, ये सब चीज़ों को कवर कर लेना। 13, 14 एंड 15 ये 3 दिन आप पढ़ोगे एफएम और एसएफएम, एफएम एंड एसएम। अब एफएम एसएम में जो है अगेन फॉर्मूला बुक बनाना है, फिर आपके नोट्स बनाना है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये हर चैप्टर को आपको उसे पढ़ना है। जैसे फाइनल में मैंने बताया वैसे इंटर वालों को भी करना है। पहले 2 दिन आपको पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक रह रहा है छोटा मोटा जो आपको लग रहा है 4 घंटे में होना चाहिए था बट 3 घंटे में होना चाहिए था बट आपको 4 घंटे लग रहे हैं, डजंट मैटर, अभी 4 घंटे लगेगा तो 1.5 डे में आप उसको इजीली कवर कर पाओगे। तो इस तरह से आपको जो छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं वो 3rd डे पे जाने देना, फिर आरटीपी कर लेना और फिर शाम के टाइम पे एक प्लानर बना लेना, हाथ से पेपर पे पेन से प्लानर बनाना। एक सिर्फ स्टेप्स अपने को लिखना है कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 3rd चैप्टर। और ये जो होता है ना, जनरली हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। जहाँ आपको लग रहा है कि लिंकेज है या ग्रुप वाइज वो चैप्टर्स है एग्जाम के लिए, तो उस हिसाब से आपको जो है स्ट्रैटेजिकली आपकी प्लानिंग करना है। ये प्लानर्स आपको रेडीमेड भी मिलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की स्ट्रेंथ वीकनेसेस अलग अलग होती है। किसी को कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता है, किसी का कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट का होता है, किसी का वीक पॉइंट का होता है। एक हर चैप्टर जिसका मुझे पहले बहुत डर लगता था वो मैंने इतनी बार पढ़ लिया कि अब वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया है। तो इस तरह आपकी क्या प्लानिंग है, आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, उस हिसाब से आपने आपकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है वो हिसाब से वो प्लानर आपने खुद में बनाना चाहिए, और आपका खुद का वो सब्जेक्ट पे उससे कंट्रोल भी आ जाएगा। फिर 13, 14 और 15 को एफएम एसएफएम करने के बाद 16, 17 और 18 को आप करोगे ऑडिट। एज आई सेड अगेन, ऑडिट भी पढ़कर निकालना है। कोई टॉपिक अगर देखो अभी टाइम कम है, अगर कोई टॉपिक आपको पढ़कर नहीं याद आ रहा है तो फटाफट एक पेन लेना है, देखकर लिखो, लिखने से जल्दी चीज़ें याद हो जाएगी। ऑडिट के केस में स्पेसिफिकली ये चीज़ को फॉलो करना, जो चीज़ पढ़ कर बार बार याद नहीं आती है, और पढ़ने के लिए भी जोर जोर से पढ़ना। मैं इतना जोर जोर से पढ़ती थी, मेरे घर में सब लोग मेरे को पागल बोलते थे कि इतना जोर जोर से पढ़ रही है तू, बट जब जोर से पढ़ते हैं ना तब वो चीज़ें याद रहती है। मन के मन में पढ़ोगे ना तो क्या पढ़ते हो, थोड़ी देर के बाद पहले पेज पे क्या पढ़ा है वही तीसरे पेज पे आने के बाद भी हम वही चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मन के मन में नहीं इतनी चीज़ें याद रहती है। इसीलिए जोर जोर से पढ़ना है और उसके बाद लिख कर निकालना है अगर नहीं याद आ रहा है तो। फिर उसके बाद आता है 19, 20 एंड 21 को आप करोगे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगेन इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला बुक्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो उसको एक अलग से बुक में लिख के निकालना। अभी आप जब स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हो ना तो एक छोटी सी बुक, हैंडी बुक आप साइड में रखना। हर सब्जेक्ट के लिए जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, जिसका आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मुझे लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करना है। एक होता है लास्ट डे रिवीजन, एक होता है लास्ट मोमेंट रिवीजन, और ये दोनों चीज़ें आपको 1.5 डेज में करनी है। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको ये हैंडी बुक यूज आएगी। इस तरह से आपको प्लान करना है। देन 22, 23, 24 एंड 25 4 दिन टैक्सेशन को देना है। टैक्सेशन में अगेन आपका इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है, तो आप 2 से ढाई दिन इनकम टैक्स को दो और 1.5 से 2 दिन आप जीएसटी को दे देना। उसके बाद 26, 27, 28 एंड 29 अगेन लॉ। यहाँ पे वापस 4 दिन इसीलिए रखा है, वही रीज़न है कि गणपति बीच में आ रहा है, तो अगर किसी के घर में गणपति वगैरह ऐसा आपके घर में गणपति हो गया, या मुझे पता है गणपति के टाइम पे रोड पर बहुत ज़्यादा रैलीज वो सब निकलती है, मन नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए। अगर ऐसा है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, फिर भी 4 दिन मिल रहा है। कॉर्पोरेट लॉ को आप 2 से ढाई दिन दे दो, अदर लॉज को आप 1 से 2 दिन दे दो आपके हिसाब से। और एज आई सेड आपको अगर 4 दिन दिया है तो ऐसा नहीं कि पूरे 4 दिन देना है, 1 दिन एक्स्ट्रा इसीलिए दिया है क्योंकि आरटीपी देखना है, प्लानिंग करना है, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो रह जाते हैं वो आपको लास्ट डे पे करना है। अगर 4 दिन दिया है तो 4 दिन को 3 दिन पकड़ना है, 3 दिन दिया है तो 3 दिन को 2 दिन पकड़ना है। और इस दिन में अगर आप रिवाइज कर लोगे तब जाके आप 1.5 डेज में सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओगे। तो पढ़ना इसी तरह है कि 1.5 डेज में सब कुछ कवर हो जाए। एंड देन अगेन फ्रॉम 30 to 3rd सितंबर यू गो फॉर एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स के बाद में पढ़ाई कर लो। इसको भी ऐसे ही करना है 30, 31 और फिर 3 दिन सितंबर के, ऑलमोस्ट 5 दिन आपको मिल रहा है। और 4th का भी मॉर्निंग टाइम आपको मिल जाता है, तो 5 से 5.5 का दिन है। इसमें आप 2 बार एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन कर सकते हो। भले आपको पता है कल सुबह मेरा पेपर है, आज शाम में अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो भी एक बार फॉर्मूलाज लिख कर निकालना। फॉर्मेट्स जो है वो आप बुक में लिख सकते हो, ताकि एग्जाम के पहले जो 2 घंटे होते हैं ना वो आप हैंडी बुक से पढ़ोगे ना आपके, तो वो फॉर्मेट्स, वो फॉर्मूलाज, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मेट्स फॉर्मूलाज जो हम इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोर करने वजह से एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क करके हर क्वेश्चन में कट जाता है। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करो तो इमेजिन करो आपके 20 से 25 मार्क्स गलत फॉर्मेट है या गलत स्टेप्स है उसकी वजह से कट जाएंगे। और अगर पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग के साथ आप लिख रहे हो, मार्जिन ड्रॉ कर रहे हो, फॉर्मूलाज लिख रहे हो, फिर उसके सॉल्यूशंस, फिर उसके कैलकुलेशंस बता रहे हो, तो आपके हर क्वेश्चन में 1-1, 1.5 मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, ग्रेस मार्क्स आने के चांसेस है, तो उससे आपका पासिंग ईजी हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन, इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। एंड बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, आपको अभी का ये जो टाइम है बहुत क्रुशियल है। एज आई सेड अगेन, कहीं पे भी आपको कोई भी हेल्प लग रही है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आईबीएस का अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, जल्दी से मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो को भी शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी ये मंथ में आप लोगों के लिए डेली तो नहीं बोल सकती हूँ, बट फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए वीडियो शेयर करूँ मैं। तो आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या कुछ भी और प्लानिंग चाहिए, और उस 15 डेज़ को किस तरह से पढ़ना है उसकी प्लानिंग चाहिए, 1.5 डेज़ की प्लानिंग चाहिए, कोई भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जल्दी से शेयर करूँगी। अब इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आपके ग्रुप्स में शेयर कर दो, क्योंकि जो लोगों के एग्जाम से उन लोगों को ये 15 डेज़ का प्लानर, एग्जाम से पहले के 15
15 डेज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेंगे और वो 15 डेज़ की वीडियो को आपको एग्जाम से वो 15 डेज़ से भी 10 डेज़ पहले सब तक पहुँचाना चाहिए, है ना? तो फटाफट से इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, थोड़े भी अच्छे लगे होंगे मेरे टिप्स, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट आपके ग्रुप्स में शेयर कर दो। मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जो वीडियोज़ आपको चाहिए कमेंट करना, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वैसे वीडियोज़ लेकर आऊँ। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, जिनका सिंगल ग्रुप है उनका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सिंगल ग्रुप के लिए वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट, तो उसके लिए वेट करना, ठीक है?